दोस्तों, आज हम रस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इनकी बारीकियों को समझ लिया तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं रस के बारे में। रस की परिभाषा दी हुई है, जैसे काव्य को सुनने, पढ़ने व देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब भरत मुनि ने रस के 3 अवयव बताए हैं, जबकि ये 4 हैं। विभाव, अनुभाव या विचारी भाव, संयोगात, रस निष्पत्ति। जीव भरत मुनि के हैं जो उन्हें नाटक शास्त्र में दिए हुए हैं। अब इसके बाद आते हैं अपन। वैसे रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यही एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे पूछा गया कि रस के कितने स्थायी भाव होते हैं, तो 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब इसमें पूछा जाता है स्थायी भाव और उनके रस कौन से हैं। तो अपन को देखना है, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जैसे करुण रस का स्थायी भाव शोक है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। तो कोई सा भी आ जाए तो इस टाइप से आपको जितना 10 रस याद कर लेना है और इसके बाद इनका आंसर देना है। अगला देखते हैं। इसमें फर्स्ट आता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब जैसे संयुक्त श्रृंगार की परिभाषा आई या वियोग की आई, कोई सी भी आई, तो अपन को पहले संयुक्त श्रृंगार देखना है। इसमें संयुक्त श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है। जैसे जो बिहारी का दोहा है: बर्तन लालच लाल की, मुरली दही लुकाए, सोन कहे भुवन हटे, दैन करे नट जाए। कृष्ण की मुरली चुरा लेती हैं गोपियाँ और इसके बाद देने से मना करती हैं, और ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा उदाहरण पद्माकर का लिख सकते हैं, जैसे नैन नचाए कहे मुस्काए, लला फिर आयु खेलन हो रही। तो कोई सा भी उदाहरण आप लिख सकते हैं जो आपको याद है। अगला अपन देखते हैं। अब आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के वियोग का वर्णन किया जाता है। इसमें ये प्रसंग दिया हुआ है, ये उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे प्रेषी दो अंतिम बार विदा, ये सेवक ऋणी तुम्हारा है, तुम भी जानो हम भी जाने, ये अंतिम मिलन हमारा है। ये मेघनाथ जब अंतिम युद्ध में जाता है तो सुलोचना से कहता है। ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। और दूसरा उदाहरण लिखना है तो दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही। तो कोई सा भी उदाहरण आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। वीर रस देखते हैं, तो इसकी परिभाषा याद तो परिभाषा लिख देना है। जैसे जिसका आपको पढ़ने, सुनने, देखने से जो मन में उत्साह, आनंद उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहते हैं। तो ये अभिमन्यु का प्रसंग है, जो ये कह रहा है अपने साथियों के साथ: सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जाने मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदाई ने कहा था: 8 बास 24 गज, अंगवर अष्ट प्रवान, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। तो कोई सा भी उदाहरण है आप तो आप उसमें लिख सकते हैं। शांत रस का अपन देखते हैं। जब मनुष्य मोह माया को त्याग देता है, सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और भगवत आराधना में लीन हो जाता है, तो मन में शांति मिलती है, उसे शांत रस कहते हैं। इसमें अपन लिख सकते हैं उदाहरण के लिए: जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, पुण्यपाल भगवंता। करुण रस को आरंभ करते हैं। तो करुण रस की परिभाषा इस प्रकार है: जिसका आपको पढ़ने, सुनने व देखने से मन में शोक वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण आता है, जैसे करुण रस का उदाहरण लिखो तो उसमें अपन जी लिख सकते हैं, जैसे जी इसमें दिया हुआ है: निराला की पुत्री सरोज स्मृति के बारे में उनने दुख व्यक्त किया है। तो इसमें कविता दी हुई है: दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। या फिर अपन दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं: ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। या और दूसरा उदाहरण अपन को लिखना है तो लिख सकते हैं: चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चली गए। तो कोई सा भी उदाहरण जो आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। हास्य रस को देखते हैं अपन, तो इसमें परिभाषा आया तो परिभाषा लिख देना है आप। जिसका आपको पढ़ने, सुनने से, देखने से मन में हंसी, आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे ये भी लिख सकते हैं: मैं वीर बजरंगी पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्से आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। या फिर अपन ये लिख सकते हैं: हाके से टट्टू नगे, सूंगे अतर बसाए। तो इस टाइप से कोई सा भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। रुद्र रस को देखते हैं, तो इसमें अपन परिभाषा आए तो ये लिख सकते हैं: जिसका आपको पढ़ने, सुनने, देखने से मन में
क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्रोध रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण जो दिया हुआ है इसमें, अर्जुन कौरवों से कहते हैं, ये युद्ध स्थल है सभा नहीं जो दफ्तर खोल निकाला है वीरों का ही काम यहाँ बुज़दिल का मोतू काला है। अब भी देखते हैं भयानक रस, जिसका आपको पढ़ने सुनने देखने से मन में भय का संचार होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। अब इसमें जी उदाहरण अपन को देखना है, कनक भूतरा काल शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो कोई सा भी आपको उदाहरण याद है तो वो आप लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, अगर कोई सा भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं विवस्त्र रस, जिसका आपको पढ़ने सुनने देखने से मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उसे विवस्त्र रस कहते हैं। अब इसमें उदाहरण अपन सरल सा देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये सबसे सटीक उदाहरण है और घृणा की प्रवृत्ति जागृत होती है, इसलिए ये आप विवस्त्र रस के उदाहरण में लिख सकते हैं। अद्भुत रस के बारे में देखते हैं, जब कोई अलौकिक या असाधारण वस्तु को मन में देखकर विस्मय उत्पन्न होता है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। तो इसमें अपन उदाहरण देख सकते हैं, जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। अब देखते हैं अपन वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में जो देखते हैं, माँ का बच्चों से स्नेह, गुरु का शिष्य से स्नेह, बच्चों से स्नेह या प्रेम, ये वात्सल्य रस में आता है। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैदन। अब इसके बाद अपन दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, मैया मोरी कबे बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोर दूध पियत भाव आ जाऊँ है यह छोटी, या मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। या उदाहरण दूसरा लिख सकते हैं, खेलत में है काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा बरबस को है करत रसैया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।